नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप पार्टी के सुप्रीमो अपने ही बुने हुए जाल में फँस गए हैं। उन्हें जो झूठी कहानियाँ उन्होंने गढ़ी थी ना, बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए, अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, उन कहानियों में उन्होंने अपने आप को बुरी तरह से उलझा लिया है। पहले से ही वो ईडी से भागते फिर रहे हैं। लेकिन शनिवार को भी क्राइम टीम फिर से उनके घर पहुंच जाती है। अब ये बात और है कि वो सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का कितना साफ, कितना नज़दीक दिखाई दे रहा है रास्ता, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। उस समय जब दोबारा टीम केजरीवाल के घर पहुंची है, लेकिन टीम को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, शनिवार को क्राइम टीम पहुँचती है। इससे पहले फ्राइडे इवनिंग में भी वो टीम उनके घर में गई थी, लेकिन उस समय केजरीवाल घर में नहीं थे और शनिवार को फिर से टीम पहुँची है उनके घर, लेकिन अब वो घर के अंदर छिप गए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं और टीम का ये कहना है कि उन्हें ये नोटिस उनके हाथ में ही देना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है अभी केजरीवाल के घर के बाहर। सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर अंदर ही आ जाए। नहीं नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर ही आ जाए सर। नहीं, आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं, ये क्या सर, है अंदर आ ये? जाए सर आप। नहीं, ये किस चीज़ के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आपको- आप मैं- कानूनी सर, मैं- आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा नहीं, हूं। इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा सर। नहीं, किस कानून के मैं सर को बता तहत, दूंगा किस सर। कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को बता किस दूंगा। कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। ईडी के नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। तो आपने देखा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी नोटिस को सर्व करना चाह रहे हैं, लेकिन ये देखिए उनके चेले चपाटे जो बाहर खड़े हुए हैं, टीम को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और बातें क्या-क्या कर रहे हैं, कानून पढ़ा रहे हैं। लेकिन कानून तो केजरीवाल भी बहुत जानते हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से अपने आप को कब तक बचाए रखना है। इसीलिए वो शनिवार को जब टीम पहुँचती है उनके घर पे, तो वो सामने नहीं आते हैं। दिल्ली पुलिस आप विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में सीएम को नोटिस देने पहुँची हुई थी, लेकिन आपने देखा कि वो तो नोटिस लेने को तैयार ही नहीं है। यानी कि उनके दिमाग में, उनके ज़हन में गिरफ्तारी का एक फ़ोबिया हो गया, डर गए हैं कि ये टीम अगर नोटिस देने आई है, तो कहीं उनको अपने साथ ही ना ले जाए। हालाँकि काफ़ी देर तक दिल्ली पुलिस की टीम
सीएम आवास के बाहर अभी भी खड़ी हुई है, काफ़ी देर से, और नोटिस लेने को कोई तैयार नहीं है। अब क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, किसी और को इस नोटिस की रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि 2 फरवरी को भी इवनिंग में केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने के लिए अ, पहुँची थी, लेकिन ये दोनों लोग अपने रेज़िडेंस में नहीं थे, इस कारण उन्हें नोटिस सर्व किए बिना ही टीम लौट आती है। और शनिवार को फिर सुबह टीम जाती है। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी है। मतलब ये बातें तो ऐसी करते हैं जैसे पहले से ही इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की होती है। अब अब आज जब दिल्ली पुलिस पहुंची है कि सबूत दीजिए, आप तो उस दिन कह रहे थे कि हमारे पास सबूत भी है, तो अब कोई बाहर नहीं निकल रहा। ज़रा इन्हें देखिए ये क्या है। हमारी जांच के मुताबिक 7 विधायकों को अब तक कांटेक्ट किया गया है और सभी ने भाजपा को मुंह पे मना कर दिया है। कोई भी आम आदमी पार्टी से भाजपा में कभी नहीं जाएगा। भाजपा छल से लगातार दिल्ली की सत्ता कब्जाने की कोशिश में लगी रही है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में नहीं हरा पाती। ये कोशिश आपने देखा होगा कि 2014 में अब आप पार्टी जो है और उसके जो मंत्री हैं, कहानियाँ गढ़ने में तो बहुत होशियार हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपनी कहानियों में ही ये उलझे जा रहे हैं। 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी और साथ ही दिल्ली सरकार को गिराने की धमकी भी दी थी, ये उनका कहना है। और ये भी कहा था कि इस संबंध में वो सबूत भी रखे हुए हैं। अब सच तो सामने आ रहा है, अगर कोई बात हो, अगर कोई सबूत होता, तो केजरीवाल बाहर आते, उनसे रिसीव करते नोटिस और उनको सबूत थमाते। सबूत दिए जाते। अब जब हवा में ही सारी बातें हो रही हैं, तो कैसे मुँह दिखाएँ? इसीलिए वो अपने घर के अंदर छिपे हुए हैं। अच्छा, घर से नहीं निकलने की 2-3 वजहें हैं। एक तो ये है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो क्या मुँह लेकर के जाएँ? दूसरा, कहीं न कहीं उन्हें अपनी गिरफ्तारी का भी बहुत बड़ा खौफ है। अब ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि ये तो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं, हो ना हो कभी इन्हीं के रूप में ईडी ना आ जाए, उनको लेकर के ना चले जाएँ घसीटते हुए। समझने की बात ये है कि ये शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की गई थी कि इस तरीके के आरोप आप सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में आतिशी को ये नोटिस जाँच में शामिल होने के लिए दिया जा रहा है, ताकि ये जो बात कही जा रही है कि 7 विधायकों को खरीदा जा रहा है, इसमें उनसे बात की जाए। लेकिन अब वही बात हो गई कि ईडी उनसे बात करने के लिए जाँच में सहयोग करने के लिए कह रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। अब ये नया एक और शनिवार को एक शगुफ़ा हो गया है। टीम वहाँ पहुँची हुई है उनको नोटिस देने के लिए, लेकिन वो नोटिस रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि नोटिस लेते और जो सबूत थे वो उनको देते। अब भाजपा की इकाई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को शिकायत सौंपी थी और उनसे ये कहा था, उन्होंने गुजारिश की थी कि आरोपों की जाँच करें। अब मामला यहाँ फँस गया कि बीजेपी ने कह दिया है कि आरोप लगाए हैं तो सबूत दीजिए। अब ऐसे तो बात बनेगी नहीं। है क्या, केजरीवाल सनसनी पैदा करने और झूठे आरोप लगाने के लिए अब तक आपको पता चल गया होगा कि बड़ी महारत हासिल कर लिए हैं। केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। जाँच से भाग नहीं सकते, जाँच का सामना उन्हें करना पड़ेगा और इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात कर चुके हैं बीजेपी के नेता और उन्हें कहा गया कि केजरीवाल से अपने आरोप साबित
करने के लिए कहा जाए। अब बहुत हालात जो है एकदम कन्फ्यूज़िंग हो गया है। सबूत हो तो वो दें, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अगर सबूत नहीं है, तो फिर उनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, 420 की, झूठ बोलने की, इसलिए वो घर में छिपे हुए हैं इस समय। इससे पता चलता है कि ये जो आरोप थे कि बीजेपी खरीद-फरोख्त कर रही है 7 या मतलब जितने भी इनके विधायक हैं, ये बिल्कुल निराधार है। ये तो अब समझ में आ गया है। शनिवार को ये बात साफ हो गई है। अच्छा, केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने 7 विधायकों को कहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको 25-25 करोड़ रुपए देंगे। मतलब 25 करोड़ में कितने ज़ीरो लगते हैं, ये तो कभी सोचता ही नहीं है कोई भी। तो बात करोड़ों की होती है। और केजरीवाल ने ये भी कहा था कि भाजपा का दावा है कि उन्होंने 21 विधायकों से बात की है, लेकिन उनकी जानकारी में 7 विधायकों से बात की है। मतलब एक से एक आगे झूठ बोल रहे हैं। आतिशी ने भी यही कहा था कि बात रिकॉर्ड की गई। अब बात अगर रिकॉर्ड की गई है तो बात सामने तो लाएँ। रिकॉर्डेड बात है, आपने रिकॉर्ड किया या आपने कोई उसका वीडियो शूट किया है तो आप दीजिए। यही तो वो लेने आए हैं और है नहीं तो इसीलिए तो केजरीवाल अपने घर के अंदर घुसे हुए हैं। दोस्तों, बात ये है कि ईडी की जाँच में केजरीवाल बुरी तरह से फँसे हुए हैं और उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये घूम रहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी आकर के उन्हें गिरफ्तार करके ले ना जाए। और शनिवार उनको भारी भी पड़ सकता है क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अब जो नोटिस है वो उन्हीं को देना है और वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये तो मतलब अपने आप से ही वो बता रहे हैं कि उन्होंने किसी गफ़लत में या बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होकर के ये झूठ बोल दिया कि 25-25 करोड़ रुपया वो 7 विधायकों को देने को तैयार है। कौन? बीजेपी, अपने साथ मिलाने के लिए। अब सबूत है तो उनको ज़रूर देना चाहिए, तभी उनकी जान बचेगी क्योंकि अदरवाइज़ इस मामले में उनकी गर्दन और फँसने वाली है। बचेंगे तो नहीं वो क्योंकि ईडी उनको ढूँढ रही है। सम्मन 5 उनको दिए जा चुके हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये मामला डिफरेंट है, पर उनका जो डर है, उनका डर वही है, जो ईडी वाला डर है। वही डर ये क्राइम टीम के सामने भी वो नहीं इसीलिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।